बच्चों, आज हम 7th क्लास की इंग्लिश रीडर का फर्स्ट लेसन देखेंगे, द रेनबो। ये एक पोयम है आपकी, तो इसका पहले अनुवाद देख लें। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटियर फार देन दिस। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। क्योंकि इस समय आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में इंद्रधनुष अधिकतर बनता है। तो जब कभी भी बने तो आप ध्यान से देखना, रेनबो में 7 कलर होते हैं, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। तो रेनबो के ऊपर ये अपनी ये पोयम है, इंद्रधनुष के ऊपर। और इसमें जो कवि हैं वो इसकी कवित्री हैं, वो आपको बता रही हैं बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, यानी नदी में नावें चलती हैं, एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जो पानी के जहाज होते हैं, जलयान जिनको कहते हैं, जलयान समुद्र में चलते हैं। वट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो बादल हैं, जो कि बादल हैं वो आसमान के आर पार उड़ते हैं। आर प्रेटियर फार देन दिस, वो इन सभी से ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि नदी में जो नावें चलती हैं, समुद्र में जो जहाज चलते हैं, वो जो सुंदर दिखाई देते, उसकी अपेक्षा जब अपन आसमान में बादलों को इधर उधर जाते आते देखते हैं, तो वो इन सब की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रेटी एज यू प्लीज। नदियों पर जो पुल बने होते हैं, ब्रिजेस यानी पुल, ब्रिज पुल को कहते हैं। तो जो नदियों पर पुल बने होते हैं वो सुंदर तो दिखते हैं, लेकिन उस सब से ज़्यादा सुंदर है आपकी मुस्कान। यानी आप जब खुश होते हैं, स्माइल करते हैं, तो वो आप ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। एज प्रेटी एज यू प्लीज, यानी कि नदियों पे जो पुल बने हुए हैं वो उसी तरह से अच्छे दिखाई देते हैं, अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप स्माइल करते हुए या मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। एक बात देखी होगी कि जो नदियों पे पुल हैं वो अधिकतर इस तरह से बने होते हैं, और जब अपन स्माइल करते हैं तो इस पुल के चिन्ह को अगर अपन उल्टा कर दें इस तरह से, तो ये एक स्माइल का चिन्ह बन जाता है ना। जैसे ये रेनबो बना हुआ है, ये ब्रिज बना हुआ है एक तरह से, तो इसी तरह से शायद इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रेटी एज यू प्लीज। जैसे आप खुश या मुस्कुराते हुए अच्छे दिखाई देते हैं, उसी तरह से नदियों पे पुल बने हुए अच्छे दिखाई देते हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रेटियर फार देन दिस। लेकिन इन सब से ज़्यादा अच्छा क्या है, वो कह रहे हैं जो धनुष, वो मीन्स धनुष, और द रेनबो, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, और बो का मतलब होता है सिर्फ धनुष, है ना। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन जो धनुष कहाँ पर बनता है, पुल बनाता है स्वर्ग के आर पार, है ना। एंड ओवर टॉप द ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर स्वर्ग तक जो पुल बनता है, कहाँ से बनता है, ओवर टॉप्स द ट्रीज, जो पेड़ों के ऊपर बनता है, पेड़ों के पार। एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और क्या करता है, एक सड़क बनाता है, कहाँ से कहाँ तक, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक या आसमान तक। इज प्रेटियर, प्रेटी यानी होता है सुंदर, बिल्ड यानी होता है बनाना, निर्माण करना। जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, पुल बनाते हैं, उनको बिल्ड करना कहते हैं। और अर्थ यानी पृथ्वी, स्काई यानी आसमान, यहाँ पे हेवन का मतलब स्वर्ग, है ना। इज प्रेटियर फार देन दिस, इन सभी से, नदी पे जो पुल बन रहा है उससे, और जो धनुष या कहीं इंद्रधनुष बना रहा है पेड़ों के पार, बिल्डिंग से लेकर के, बिल्डिंग के पार, और पृथ्वी से लेकर के आसमान तक जो पुल जैसा बना रहा है, या कहें कि सड़क जैसी बना रहा है, वो इन सभी से ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ये जो पोयम है आपकी, इसकी पोइट हैं
क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेस्टी। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है, परीक्षा में पूछ दिया जाता है। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे अभी हम। लिसन एंड रिपीट। यू हैव रीड द पोएम, फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विथ सिमिलर साउंड्स। एग्जाम्पल। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। हमने पोएम पढ़ ली है तो हमें पोएम में से राइमिंग वर्ड्स बताना है। राइमिंग वर्ड्स यानी जिनका उच्चारण एक जैसा हो और साथ में लास्ट की स्पेलिंग एक जैसी हो। जैसे ये अर्थ, लास्ट में RTH आ रहा है, बर्थ, RTH। और वर्थ, ये बर्थ है ब बकरी का, ये वर्थ है वावन का बनेगा, है ना। अर्थ, बर्थ, वर्थ, तीनों का उच्चारण सुनने में सेम लग रहा है, लास्ट की स्पेलिंग सेम है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। फिर इसी तरह से हम देखें ये सेल, मेल, पेल, AIL, 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 लास्ट में स्पेलिंग एक जैसी तो उच्चारण भी उनका एक जैसा होगा, सेल, मेल, पेल। आगे इन्होंने पूछा है ट्रीस। ट्रीस के लिए जो पोयम है उसमें राइमिंग वर्ड्स आए हैं सीस और दीज, दो शब्द आए हैं। सीस शब्द यहाँ आया है, सीस के लिए राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे दीज आया है ना। तो इस तरह से हमें देखना है। उसी तरह से यहाँ पे ट्रीस शब्द आया है, ट्रीस के लिए राइमिंग वर्ड दीस आया है। तो ये हमें यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स बताने थे, ये सीस और दीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लिसन टू द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली एंड देन क्लोज द वर्ड्स दैट राइम्स, राइट देम इन द टेबल गिवन। ये जो लाइनें दी हुई हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं आपके 6, इनमें से राइमिंग वर्ड्स छांट करके हमको कहाँ लिखना है, ये नीचे टेबल में लिखना है, ठीक है। जैसे इन्होंने लिख करके बताया हुआ है बेक और केक। मैंने अभी बताया स्पेलिंग लास्ट की एक होती है और उच्चारण भी उनका एक समान होता है। तो पहले हम ये देख लें कि इनमें क्या क्या राइमिंग वर्ड्स हैं, तो फिर वहाँ पे नीचे उठा करके इस तरह से उनको नोट कर लेना। जैसे पहला राइमिंग वर्ड्स इसमें आया है आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक। बेक का राइमिंग वर्ड्स हो गया केक। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, वंस अ किंग लर्नड हाउ टू सिंग। यहाँ पे किंग का राइमिंग वर्ड्स आया है सिंग। अगला सेंटेंस, अ कैट सेट ऑन अ मेट। यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स हैं कैट, मेट, अ कैट, अ मेट, है ना। सेट भी तुम्हारा उच्चारण तो एक जैसा ही है, लेकिन ये आपकी नाउन है और ये भी नाउन है, तो हम इसके राइमिंग वर्ड्स में इसको ही रखेंगे, ये वर्ब है। अगला, द लिटिल बॉय डांस्ड विथ जॉय। यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स आया है वो बॉय और ये जॉय। अगला, अ हैन रोट विथ अ पेन। यहाँ पे हैन और पेन ये राइमिंग वर्ड्स हैं। अगला, द फ्रॉग सेट ऑन अ लॉग। यहाँ पे फ्रॉग और लॉग राइमिंग वर्ड्स हैं। इनको उठा करके यहाँ पे नीचे हमको लिख लेना। जैसे पहले सेंटेंस में बेक लिखा, यहाँ पे केक लिखा, तो दूसरे में हम यहाँ पे लिखेंगे किंग और यहाँ पे लिखेंगे सिंग। तीसरे में हम लिखेंगे यहाँ पे कैट और यहाँ पे मेट। फोर्थ में लिखेंगे हम बॉय और यहाँ पे जॉय। और फिफ्थ में हम लिखेंगे यहाँ पर हैन और यहाँ पर पेन। इसमें फ्रॉग और यहाँ पे लॉग। आगे कंप्रीहेंशन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये पोयम के ऊपर है, क्वेश्चन आंसर नहीं है इसमें, आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आए हुए, पोयम है इसलिए। व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज अबाउट। आपका क्या मानना है कि पोयम किस बारे में, द पोयम इज अबाउट। आंसर जो इसका बनता है द पोयम इज अबाउट, पोयम है किस बारे में है,
इसका जो करेक्ट आंसर है क्लाउड्स, ब्रिजेस और द रेनबोस। इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, द रेनबोस। तो आपको आंसर शीट में द रेनबोस लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल? नावें और पानी के जो जहाज जहाज कहाँ चलते हैं? देखो दो चीजें दी हैं, बोट सेल ऑन और शिप्स सेल ऑन। बोट चलती हैं, कहाँ चलती हैं? रोड, स्काई और रिवर। तो बोट के लिए यहाँ पे रिवर करेक्ट आंसर है, और शिप सेल ऑन रिवर, सीस, एनीवेयर। इसमें आंसर आएगा सीस। जलयान कहाँ चलते हैं? समुद्र में। अगला क्वेश्चन है, द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। इंद्रधनुष पुल बनाता है, कहाँ बनाता है? ओवर ट्रेन्स, ट्रेन के ऊपर, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, पृथ्वी से आसमान तक, और ओवर टॉल बिल्डिंग्स, बिल्डिंगों के ऊपर, मकानों के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला आएगा, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। अगला, द प्रेटीएस्ट ब्रिज इज। सबसे सुंदर ब्रिज कौन सा है? सबसे सुंदर पुल कौन सा है? जो पोयम में जिक्र करा गया कि ये भी चीज़ सुंदर है, वो भी चीज़ सुंदर है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदर क्या है? तो द प्रेटीएस्ट ब्रिज इज मेड बाय क्लाउड्स, मेड बाय रेनबो और मेड ओवर रिवर्स। तो इसमें आएगा मेड बाय अ रेनबो। अगला, द रेनबो इज द प्रेटियर, प्रेटी, प्रेटीएस्ट। इसमें 3 डिग्री दी हुई है। एडजेक्टिव शब्द जो होते हैं उसके तहत आती है डिग्री। प्रेटी यानी सुंदर, प्रेटियर इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, उससे ज़्यादा सुंदर, और प्रेटीएस्ट यानी सबसे ज़्यादा सुंदर। तो इसमें प्रेटीएस्ट आएगा, क्योंकि हमारी पोयम में प्रेटीएस्ट का जिक्र आ रहा है। आगे एक्सरसाइज और देखेंगे, वर्ड पावर। ए नंबर की है, पिक द ऑड वर्ड आउट एंड एनसर्कल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। रिवर, पॉन्ड, सी और रोड। हमें ऑड वर्ड को यहाँ पे सर्कल लगाना है। जैसे इसमें इन्होंने जिक्र करा रिवर, पॉन्ड, सी, ये सभी पानी की चीजें हैं। और रोड कहाँ बनती है? जमीन पे बनती है। रोड शब्द जो है रिवर, पॉन्ड और सी से मेल नहीं खाती है, इन सबसे अलग है। तो क्या आएगा इसमें? रोड को इन्होंने सर्कल करा है। अगला है शिप, बोट, एरोप्लेन और याट। शिप पानी में चलता है, बोट भी पानी में चलती है, याट भी पानी में चलती है। तो इसमें आपका जो आएगा वो आएगा एरोप्लेन। अगला, क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। क्लाउड, स्टार और मून तीनों आकाश से संबंधित हैं, आसमान से संबंधित हैं। अर्थ अलग है, तो इस पे हमको अर्थ पे गोला लगाना है। ठीक है। अगला, सी, बस, ट्रैक्टर, कार। बस, ट्रैक्टर, कार ये सभी रोड पे चलने वाली चीजें हैं, जमीन की चीजें हैं। और ये सी मीन्स समुद्र, अलग बात हो गई, तो इस पे सर्कल लगेगा। अगला, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और ये है आपका फ्लावर। ये तीनों रंगों के नाम हैं, कलर्स नेम हैं, और फ्लावर अलग है, तो ये फ्लावर पे सर्कल होगा। ठीक है। अब आगे देखें अपन, fill in the blanks, use the following words appropriately in the sentence given below। यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं 5 आपके, प्रेटी, प्लीजेज, रेनबो, क्लाउड्स, सेल। पहला, शिप्स ऑन सीस। शिप्स के साथ में यहाँ पे आएगा सेल, तो इस पे नंबर 1 डाल लेंगे अपन। जलयान कहाँ चलते हैं?
सीस में समुद्र में। अगला, आई सा आ इन द स्काई यस्टरडे। आसमान में हम क्या देखते हैं? क्लाउड्स। तो इसमें आएगा क्लाउड्स। आई सा आ क्लाउड्स इन द स्काई यस्टरडे। अगला, आर ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन। बरसात के मौसम में अधिकतर हमको दिखाई देता है। इसमें से क्या चीज़ अक्सर दिखाई देती बरसात के मौसम में? यह आएगा आपका तीसरा, रेनबो। अगला, नमता इज आ, इसके साथ में आएगा ये प्रेटी गर्ल। नमता एक अच्छी लड़की है या सुंदर लड़की है। अगला, नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज। अब ये बचा आपका, तो इस पे हम 5 नंबर डाल देंगे। प्लीजेज मी, नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज प्लीजेज मी, तो इसमें आ जाएगा आपका प्लीजेज। प्राकृतिक सुंदरता हमेशा मुझे खुश करती है या प्रसन्न करती है, यानी अच्छा लगता है मुझे। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई। फिर इसमें ये ग्रामर में डिग्री दी हुई है, इसको अपन ग्रामर सेक्शन में अलग से देखेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसकी जो सारणी है यहाँ से चाहो तो इसी तरह से याद कर लेना। इसमें डिग्री दी हुई है, ये तुम्हारी पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ये जो भी शब्द पॉजिटिव डिग्री कहें या एडजेक्टिव कहें, इसमें ER लगा देते हैं पीछे, तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। इसमें बाय है तो बाय को आई में बदल दिया और फिर ER लगाया। ग्रेट शब्द में सीधा ER लग गया। बाइज में ई लगा हुआ है तो सिर्फ आर लग गया। इसी तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री बनती चली गई। और जैसे ER लगाया वैसे EST लगा करके ये सुपरलेटिव डिग्री इनकी बन गई है। ये सब कुछ ग्रामर के सेक्शन में अलग से समझेंगे।